तो पहली चीज तो मिस्टर ए जो है वो काम करता है बाबू, शेयर का डीलर है, मतलब शेयर में ट्रेड करता है। तो शेयर अगर उसके पास में कोई भी रहेगा तो वो स्टॉक इन ट्रेड रहेगा, शेयर जो रहेगा वो स्टॉक इन ट्रेड रहेगा। तो ये बंदा शेयर में डीलर है, तो डीलर इन शेयर मतलब शेयर स्टॉक इन ट्रेड रहेगा, बाकी कोई भी एसेट है वो कैपिटल एसेट। चलिए हुआ क्या, receive the following without consideration during the previous year 22-23 from his friend Mr. बीबी, थारा भाई फ्रेंड करके, ठीक है। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को इतने सारे गिफ्ट कर दिए। मैं कितना भला आदमी, मिस्टर ए को मैंने गिफ्ट किया। क्या क्या गिफ्ट किया, फ्रेंड को गिफ्ट किया। आपको बताना है टैक्सेबल होगा या नहीं करके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला उसको मैंने कैश गिफ्ट दिया 75,000 का ऑन हिज एनिवर्सरी। बंदे का, मिस्टर ए का एनिवर्सरी था, मैंने 75,000 रुपए का गिफ्ट दिया। मुझे बताइए टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। 75,000 का कैश गिफ्ट दिया ए को बी ने एनिवर्सरी पे, बताइए टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, बताइए टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। बताइए टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, बताइए टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। वाओ बाबू, सब लोगों ने बोला टैक्सेबल। लव यू ऑल यार, क्या दिमाग लगाया तुमने। इट्स टैक्सेबल, सीधी सी बात है। मनी मिला है 50,000 से ज्यादा, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आता नहीं है, तो इट इज अ टैक्सेबल। उसके बाद देखिए उसको बुलियन मिला, द फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 का ऑन हिज बर्थडे। भैया बी का कुछ ए से कनेक्शन है, एनिवर्सरी पे 75,000 गिफ्ट दिया है, बुलियन और दे दिया भाई साहब, बुलियन और दे दिया 60,000 का, और बुलियन दिया तो बुलियन भी तो मूवेबल असेट में आता है। शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट। तो ये टैक्सेबल या नहीं, ये भी टैक्सेबल करके, ठीक है। तो बुलियन भी टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात समझना, इसको एक और गिफ्ट मिला। क्या, ये जो मिस्टर बी है ये गिफ्ट कर रहा है ए को, क्या गिफ्ट किया, तीसरा, अ प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद ऑन द 1 जुलाई 2022 को गिफ्ट कर दिया। The stamp value of which is 5 lakh on that date. Mr. B has purchased the land in April 2009. भाई उसने अप्रैल 2009 में बी ने खरीदा था और ए को अभी गिफ्ट मिला जिसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 5 लाख है। मुझे ये बताओ ये भी टैक्सेबल होगा या नहीं, ये भी टैक्सेबल होगा या नहीं होगा करके, ठीक है। ये भी टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ये भी टैक्सेबल होगा या नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिला है फ्रेंड से और जिसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 5 लाख है। मुझे बता दीजिए ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। आंसर इज यस, ये टैक्सेबल होगा ना, ये भी तो टैक्सेबल होगा। इसमें डिफरेंस कहां आ रहा है, ये तो गिफ्ट में मिला है तो एचडीबी 50,000 से ज्यादा है, फुल्ली टैक्सेबल। खरीदा थोड़ी है, खरीदा होता तो डिफरेंस देखते, तो ये भी टैक्सेबल होगा। तो मैं बता दूं ये भी टैक्सेबल। तो ये तीन जो इनकम है ये कहां जाएगी, मिस्टर ए के हाथ में आईएफओएस में जाएगी, 56,210 में जाएगी। कहां पे जाएगी, 56,210 में। तो 75,000 टैक्सेबल, 60,000 टैक्सेबल, एंड उसके साथ साथ में तुम्हारा 5 लाख है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा करके, ठीक है। तो यहां पे भैया ये तीनों चीजें आईएफओएस में जाएगी, टैक्सेबल होगा मिस्टर ए के हाथ में। उसके बाद ये पॉइंट क्या बोलता है, अब ये देखना, ये स्टॉक की बात करेगा। Mr. A purchased from his friend Mr. C, who is also dealer in the share. भाई ये मिस्टर ए जो है ये भी तो, एक भी तो शेयर का डीलर है, और ये इसका एक फ्रेंड है मिस्टर सी, वो भी शेयर इन डीलर है। तो ये डीलर है, दोनों शेयर के डीलर है। तो ये जो अब खरीद रहा है शेयर, वो तो स्टॉक इन ट्रेड खरीद रहा है। तो देखिए Mr. A purchased from his friend Mr. C, who is also dealer in share, 1,000 share of X Limited at 400 each on the 19 June 2022. And fair market value जिसका 600 each है on that day, Mr. A sold this share in the course of his business. एक बात बताओ, अगर आप एज अ स्टॉक इन ट्रेड कुछ परचेज कर रहे हो तो 56,210 तो नहीं लगेगी। मींस इसमें आईएफओएस में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 56,210 नहीं लगेगी। ये जो भी इनकम होगी वो बिजनेस में चली जाएगी। भले आपने लो कंसिडरेशन पे खरीदा, मैंने बताया था ब्यूटीफुल ज्वेलर्स वाले एफएमवी से कम पे खरीद रहे थे तो भी आईएफओएस में टैक्स नहीं लग रहा था। आईएफओएस में टैक्स नहीं लगेगा, यहां पे आईएफओएस में टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये शेयर खरीद रहा है एज अ डीलर। एज अ डीलर खरीद रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में भैया इनका पीजीबीपी में जो टैक्स लगना है वो पीजीबीपी में लगेगा। जब भी सेल करेगा तो उस केस में पीजीबीपी में लगेगा, आईएफओएस में कोई टैक्स नहीं लगेगा। आगे क्या पूछा है, क्योंकि हमको तो उन्होंने बिजनेस की इनकम निकालने का पूछा नहीं है, हमको नीचे लास्ट में पूछा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन निकालना है। तो बिजनेस का तो हमको कुछ करना ही नहीं है, तो इसको अपन चौकड़ी मार देंगे कि इसको अपने को देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसने क्या किया, आगे आगे क्या किया, फर्दर ऑन द 1 नवंबर 2022, इस साल में 1 नवंबर 2022 को
मिस्टर ए टुक पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज ऑफिस बिल्डिंग, उसने खरीदा है, बुक्ड बाय हिम 2 years बैक एट 20 लाख, 2 साल पहले बुक किया था, 20 लाख में उसने खरीदा है, इस बार एक प्रॉपर्टी खरीदी है 20 लाख में। द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज ऑन 1 November 2022, 1 November 2022 को जब उसने खरीदा उस टाइम पे 32 लाख है, एंड द डेट ऑफ बुकिंग, जिस दिन बुकिंग किया था, मींस अग्रीमेंट किया था पहले, उस टाइम 23 लाख था, एंड ही हैड पेड द 1 लाख बाय अकाउंट पे चेक एज डाउन पेमेंट ऑन द डेट ऑफ बुकिंग। एक बात बताओ, जब उसने बुकिंग किया था उस टाइम पे, बुकिंग में अग्रीमेंट किया था उस टाइम पे उसने 1 लाख अकाउंट पे ही चेक से पे कर दिया था, तो मैं बताऊं यहां पे एसडीडी जो है वो आप अग्रीमेंट की डेट की ले सकते हो। तो यहां पे एसडीडी आपको कितना लेना पड़ेगा, 23 लाख, और आपने खरीदा कितने में, 20 लाख में, डिफरेंस कितना है, 3 लाख है। तो यहां आईएफओएस में टैक्स लगेगा, आंसर है, चेक करेंगे। आईएफओएस में टैक्स कब लगता है, दो चीजों में, पहला तो आपका डिफरेंस है, वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, यहां डिफरेंस आपका 3 लाख है, और दूसरी चीज आपका एसडीवी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा होना चाहिए। तो एक बात बताओ, 20 लाख का 110% कितना होता है, 22 लाख, क्या एसडीवी उससे ज्यादा है, आंसर इज यस। तो मैं बताऊं ये जो बायर है मिस्टर ए, इसके हाथ में ये 3 लाख भी आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। ये जो 3 लाख है, ये 3 लाख भी आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है कि नहीं, ये 3 लाख है, ये भी आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो आईएफओएस में टैक्सेबल वाली इनकम कौन कौन सी है, ये ऊपर जो 3 गिफ्ट मिले थे फ्रेंड से, ये तीनों टैक्सेबल है, मींस आपका 75, दूसरा 60 और ये 5 लाख, ये टैक्सेबल, और ये डिफरेंस 3 लाख है, ये भी आईएफओएस में टैक्सेबल। अब क्या हुआ, On 1st March 2023, he sold the plot of land at फरीदाबाद for the 7 लाख। एक बात बताओ, उसके फ्रेंड से जो उसको प्लॉट मिला था, इसके फ्रेंड से जो प्लॉट मिला था गिफ्ट में, उसको आगे बेच दिया उसने 7 लाख में, 7 लाख में। एक बात बताओ, when he received the plot from his friend, तो मैं बोलूं 5 लाख पे आईएफओएस में टैक्स लगा था भाई, 5 लाख पे आईएफओएस में टैक्स लगा था एसडीवी पे, तो जितने पे 5 लाख पे आईएफओएस में टैक्स लगेगा वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। तो जब वो 7 लाख में बेचेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, जिस एसडीवी पे आईएफओएस में टैक्स लगा था, तो फरीदाबाद वाला जो प्लॉट था, फरीदाबाद वाला जो प्लॉट था उसकी एसडीवी 5 लाख थी, 5 लाख पे आईएफओएस में टैक्स लगा तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा करके, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, इसका मतलब भैया अब आपको कैपिटल गेन में 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखिए आईएफओएस में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल हो रही है, देखिए एक तो आपका कैश गिफ्ट मिला फ्रेंड से 50,000, वो एक 60,000 का बुलियन मिला फ्रेंड से, वो एक 5 लाख जो फरीदाबाद वाली लैंड है वो आईएफओएस में जाएगा। ये शेयर्स वाला नहीं जाएगा, शेयर्स वाला नहीं जाएगा, शेयर्स वाला जो है वो क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड खरीदा है तो 56,210 नहीं लगता, और ये डिफरेंस 3 लाख है, ये जाएगा, इतना आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। अब एक बात बताओ, ये जो फरीदाबाद का प्लॉट है इसका एसडीवी 5 लाख था, एसडीवी पे आईएफओएस में टैक्स भरा, तो यही आपके कैपिटल गेन के लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, और 2 लाख का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। 2 लाख का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आ जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग वाला समझ में नहीं आया गौरंग, बिल्डिंग वाला तो बड़ा सिंपल है करके, ठीक है। एक बात समझ, उसने बिल्डिंग खरीदी है, कितने में खरीदी है, 20 लाख में, और उसका एसडीवी 23 लाख है, मींस उसने जो बिल्डिंग खरीदी वो 20 लाख में खरीदी, एसडीवी 23 लाख है, क्या डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, आंसर इज यस, और एसडीवी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, आंसर इज यस। तो उस पर्टिकुलर केस में डिफरेंस है वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे डिफरेंस है वो तुम्हारा आईएफओएस में टैक्सेबल हो गया। कल का लेक्चर एक बार आप देखोगे तो ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत बढ़िया से ढंग से समझ में आएगा। चलिए, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर वन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट करके, ठीक है। इससे डिफिकल्ट आपके सीए इंटरमीडिएट में और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन कौन कौन से बाकी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बाकी है, क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है, क्वेश्चन नंबर 1 बाकी है, क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है, क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 बाकी है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 बाकी है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, 12 भी हो गया, गणेश वाला करा दिया था ना मैंने, हाँ 12 करा दिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 करा दिया, 14 करा दिया, क्वेश्चन नंबर आपका 16 करा दिया, 15 करा नहीं 16 नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया, 15 है वो आपका हो गया, 16 नहीं हुआ है, 17 आपका हो गया, ठीक है। चलिए
शेयर में डील कैसे होती है? आप शेयर के डीलर होते तो आप शेयर में डील करोगे। चलिए अब है ना, दो तीन चीजें हैं जो छोटी छोटी बाकी बची है, वो अपन लिख लेते हैं। जहां पे वो मिस्टर आईडी हटला आईटीसी था ना, तो वहां पे वो आईटीसी वाला पॉइंट लिखना बाकी था ना, तो आ जाओ ना आईटीसी। जहां पे मिस्टर आईडी हटला आईटीसी था, उसमें आईटीसी वाला पॉइंट लिखना बाकी था, उस पे आ जाइए। आईटीसी वाला पॉइंट लिखना बाकी था ना, उस पे आ जाइए। तो मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आईटीसी वाला पॉइंट लिखना बाकी था, उस पे आ जाइए।